Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 7th. This is our 7th lecture of chapter number 1. In this lecture we will read topic trachea windpipe. First of all, open your books from page number 8. तो बेटा इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रैकिया विंडपाइप यानी कि हवा की नाली। ठीक है। एयर पासिस फ्रॉम दी लेरंग्स, हवा लेरंग्स में से पास करती है, गुजर जाती है इनटू दी ट्रैकिया, ट्रैकिया की तरफ, और विंडपाइप या हवा की नाली की तरफ। ठीक है। लेरंग से हवा किसके अंदर चली जाती है? ट्रैकिया या फिर हवा वाली नाली के अंदर। आवर विंड पाइप इज़ मेड अप ऑफ सी शेप्ड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और ये हमारे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि जो ट्रैकिया है वो किस चीज़ की बनी हुई है। तो बेटा जो हमारा विंड पाइप यानी हवा वाली नाली है या ट्रैकिया है वो बनी हुई है सी शेप यानी कि सी की तरह के रिंग्स होते हैं ऑफ कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज के बने होते हैं। बेटा कार्टिलेज भी एक बोन होती है, जैसे हमारे एयर के अंदर जो बोन है कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन होती है। ठीक है। ये इसको कहते हैं कार्टिलेज। दीज रिंग्स कीप आवर विंड पाइप ओपन, और ये वाले रिंग्स क्या करते हैं? हमारा जो विंड पाइप है यानी कि हवा की नाली है उसको ओपन रखते हैं। म्यूकस एंड टिनी हेयर इन द ट्रैकिया आल्सो फिल्टर्स द एयर। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जो ट्रैकिया की नाली होती है इसके अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं, बाल होते हैं, और साथ में म्यूकस भी होता है। म्यूकस क्या होता है? स्टिकी लिक्विड होता है, जो हमने ऊपर लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। तो ये क्या करते हैं? ये हेल्प आउट करते हैं कि हवा को फ़िल्टर करने में। फ़िल्टर का मतलब क्या है कि हवा को जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने में, उन डस्ट पार्टिकल्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे? जो हमारी ये ट्रैकिया आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इस ट्रैकिया के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होंगे और म्यूकस होगा जो डस्ट पार्टिकल को रोक लेंगे, और जो आगे क्लीन एयर होगी वो हमारे लंग्स की तरफ चली जाएगी। ठीक है बेटा। ये हमारा नोज़ है, नोज़ से हवा इंटर होती है किसमें? एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस हमने पढ़ा था कि जब हवा अंदर लेके जाते हैं तो वो जो फूड पाइप होता है उसको बंद कर देता है और विंड पाइप को खोल देता है, और जब हम फूड खाते हैं तब वो विंड पाइप को बंद कर देता है और फूड पाइप को ओपन कर देता है। ठीक है। उसके बाद लेरंग्स में हवा आ जाती है। लेरंग्स के बाद क्या है? ये हमने कहा था ट्रैकिया। अब बेटा ये आप स्ट्रक्चर के अंदर देख रहे होंगे, सबको नज़र आ रहा होगा कि ये जो ट्रैकिया है इसके ऊपर ये वाइट कलर के इस तरह से सी शेप्ड कौन सी होती है? जैसे हमारी ये सी शेप्ड है इस तरह से, ये क्या है? सी शेप्ड है। तो अब ये बिल्कुल इस तरह से नज़र आ रहे होंगे आपको, इस तरह से। ये तो ये क्या है? हमारा सी शेप्ड है, यानी कि ये बने होते हैं किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। और ये किस चीज़ के होते हैं? कार्टिलेज के होते हैं। ये क्या करते हैं? ओपन रहने में यानी कि ट्रैकिया को ओपन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? ट्रैकिया के बाद हवा कहाँ चली जाती है? ब्रोनकाई। ब्रोनकाई से फर्दर वो एल्यूलाई और यानी कि लंग्स वगैरह के अंदर। ठीक है बेटा। अब लंग्स के अंदर ही ये जो एल्यूलाई होती है ये क्या है? एयर लाइक सैक लाइक होती हैं। सैक क्या होती है? थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है। इनके अंदर हवा आती है और वहाँ से फिर बैक ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र की जाती है। तो बेटा अब क्या है? ट्रैकिया के बाद क्या आता है? ब्रोनकाई। तो हम किसको डिस्कस करेंगे? ट्रैकिया के बाद ब्रोनकाई और लंग्स दोनों को डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर किस तरह से जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या है? द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। अब यहाँ पे देखिए आप, ट्रैकिया एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है, तो ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। इनटू 2 ब्रांचेस। 2 ब्रांचेस का मतलब क्या है? 2 शाखों में तकसीम हो जाता है। कार्ड ब्रोनकाई, जिनको हम क्या कहते हैं? ब्रोनकाई। यहाँ पे उन्होंने ये लिखा भी हुआ है। ठीक है बेटा। उसके बाद सिंगुलर को क्या कहते हैं? ब्रोनकस। अब ये ब्रोनकाई क्या करता है? ईच ब्रोनकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। अब ये जो ब्रोनकाई होता है इनका काम क्या होता है बेटा? ये एयर को लेके जाते हैं किसकी तरफ? लंग्स यानी कि फेफड़ों की तरफ। ठीक है। उसके बाद क्या है? आवर लंग्स, हमारे फेफड़े, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक अहम हिस्सा हैं या मोस्ट ज़्यादातर अहम ऑर्गन्स उज़्व हैं ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो सांस लेने का निज़ाम है, वो कह रहा है कि जो सांस लेने का निज़ाम है उसमें जो सबसे अहम जो हिस्सा है या फिर सबसे अहम जो उज़्व हैं वो क्या हैं? हमारे फेफड़े हैं। ठीक है बेटा। इन ईच लंग द ब्रोनकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स।
अब यहाँ पे ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हर ये एक लंग का उन्होंने क्रॉस सेक्शन करके यानी कि उसको काट के दिखाया हुआ है। इसमें क्या है कि बेटा ये देखें, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी स्मॉलर ट्यूब्स में ये डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि कार्ड ब्रोंक्यूल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे ये उन्होंने हमें मेंशन करके भी दिखाया हुआ है डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स में तकसीम हो जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल, अब वो कहता है ये जो ब्रोंक्यूल है उसके एंड पे, ठीक है, ब्रोंक्यूल के आखिर में क्या होता है, टिनी एयर सैक्स कार्ड एल्यूलाई आर प्रेजेंट। अब वो कहता है कि यहाँ पे क्या होते हैं, एयर लाइक सैक्स होती हैं। सैक्स क्या होती है, टिनी एयर सैक्स यानी कि हवा की थैलियाँ होती हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं इनको क्या कहते हैं, एल्यूलाई कहती हैं, ठीक है बेटा। एल्यूलाई आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, ये देखें ब्लू कलर की यहाँ पे ऊपर हमें मेंशन भी की हुई हैं। ये जो सर्कुलर एयर सैक्स होती हैं जिनको एल्यूलाई कहते हैं, इनके ऊपर क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जिनको आप वो कहते हैं ब्लड कैपिलरीज कहती हैं, ठीक है, खून की नालियाँ कहते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन, अब वो कहता है कि जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ, व्हेन वी ब्रीथ इन का मतलब क्या है, जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, द एयर इंटर्स द लंग्स, तो हवा क्या होती है हमारे नोज से, एपिग्लोटस, ट्रैकिया से होती हुई कहाँ पे आ जाती है, लंग्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, द वाल्स ऑफ द लंग्स एंड रीचेस दी एल्यूलाई, ठीक है। और लंग्स के अंदर आके कहाँ तक पहुँच जाती है, जो एयर सैक्स होती हैं, एल्यूलाई होते हैं, वहाँ तक पहुँच जाती है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू दी वॉल्स ऑफ द एल्यूलाई। अब क्या होती है कि जो हवा के अंदर ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, पासिस थ्रू दी वॉल्स ऑफ एल्यूलाई, यानी कि जो एल्यूलाई की वॉल दीवारें, ठीक है, यानी कि जो बाहर वाली लेयर होगी, एल्यूलाई की जो वॉल्स होंगी वो क्या करेंगी, इन टू दी कैपिलरीज, वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर देंगे किसके तरफ, जो उसके ऊपर वेन्स होंगी, जो कैपिलरीज उसके ऊपर सराउंडेड की होती हैं उनके अंदर भेज देती हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, द रेड ब्लड सेल्स कैरी इट्स ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी, तो फिर ये जो ब्लड कैपिलरीज होंगी, ये जो ऑक्सीजन ले लेती हैं एल्यूलाई से, वो कहाँ करते हैं, ये पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती हैं, ठीक है। सेल्स इन आवर बॉडी यूज़ ऑक्सीजन, तो जो सेल्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, एंड फूड, और खुराक को, टू प्रोड्यूस एनर्जी, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, तवानाई पैदा करने के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने के लिए, ठीक है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द लंग्स, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड इन नालियों के अंदर पैदा होगी वो क्या करेंगे, बैक इनटू लंग, यानी कि एल्यूलाई के अंदर आएगी, एल्यूलाई से लंग्स में, और लंग्स से फर्दर ये इसी तरह से ट्रैकिया, ट्रैकिया से एपिग्लोटस, एपिग्लोटस से नोज से ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीथ आउट, तो जब हम सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर की तरफ, ब्रीथ आउट का मतलब क्या है, बाहर की तरफ जब हम सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है बेटा। तो आज हमने ट्रैकिया पढ़ा, ब्रोंकाई और लंग्स पढ़ा, ठीक है। ट्रैकिया क्या होती है, हवा की नाली होती है, और ब्रोंकाई क्या होती हैं, ये ब्रांचेज होती हैं ब्रोंकाई की, ट्रैकिया की 2 ब्रांचेज होती हैं जिनको ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एल्यूलाई पढ़ा कि ये एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स क्या होती हैं, सैक्स होती हैं, जो कि जिनके अंदर क्या होती है, हवा आती है, और वहाँ से ऑक्सीजन कैपिलरीज यानी कि ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, और ब्लड कैपिलरीज से फर्दर हमारे पूरे बॉडी पार्ट में चली जाती है ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्या करती है, वहाँ पे एनर्जी और फूड और जो ऑक्सीजन है मिलके क्या करते हैं, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो जब हम सांस बाहर की तरफ लेते हैं तो वो हमारे फेफड़ों से होते हुए बिल्कुल बैकवर्ड चली जाती है, बाहर निकल जाती है हवा, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।